नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो फाइनली यहाँ पे Redmi ने अपना Redmi K30 Pro एंड Redmi K30 Pro Zoom एडिशन चाइना में जो है वो लॉन्च कर दिया है। दोनों स्मार्टफोन जो है वो काफी बेहतरीन है, काफी बेहतरीन स्पेक्स के साथ हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन में हमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इन्हीं डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। या दोस्तों, हम कंपेरिजन करेंगे Redmi K30 Pro एंड Redmi K30 Pro Zoom एडिशन का। तो आप इंटरेस्टेड है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को जो है वो अंत तक जरूर देखिए। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेबटेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो काफी डिफरेंस है, काफी मैटर करता है ये दोनों स्मार्टफोन में का डिफरेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम ही डिस्प्ले देखने मिलेगी। 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का नॉच नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि पॉपअप मैकेनिज्म आपको Redmi K20 की तरह आपको स्मार्टफोन में जो है वो देखने को मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि इस प्राइस रेंज में का काफी बेहतरीन डिस्प्ले आपको स्मार्टफोन में जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी के साथ साथ बैक साइड की बात करें तो बैक साइड से भी दोनों स्मार्टफोन दिखने में बिल्कुल सेम है। स्क्वायर शेप में नहीं बल्कि सर्कल शेप में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दोनों स्मार्टफोन में जो है वो देखने को मिलता है। तो लुक वाइज एंड डिस्प्ले वाइज दोनों स्मार्टफोन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की, तो दोस्तों प्रोसेसर भी आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला काफी बेहतरीन प्रोसेसर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में देखने मिलेगा। गेमिंग कह लीजिए या फिर बैटरी सेविंग मोड कह लीजिए या फिर बेहतरीन फोटोग्राफी प्रोसेसिंग का मोड कह लीजिए, काफी बेहतरीन आपको स्मार्टफोन में जो है वो देखने मिलेगा। बट यहाँ पे आपको जो है वो रैम वेरिएंट में एंड उसके वर्जन में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। Redmi K30 Pro में आपको देखने को मिलेगी 6GB की रैम, 128GB का स्टोरेज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। LPDDR4X की रैम। तो यहाँ पे आपको Redmi K30 Pro के Zoom एडिशन में देखने को मिलेगा LPDDR5X वर्जन वाली रैम। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की जो रैम वेरिएंट है वो तो डिफरेंट है ही, बट यहाँ पे उनके वर्जन जो है वो भी डिफरेंस है। प्रोसेसिंग में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। Redmi K30 Pro तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफर कह लीजिए या फिर एप्लीकेशन रनिंग कह लीजिए, वो आपको Zoom एडिशन में जो है वो थोड़े से बेहतरीन तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ बात करें कैमरा के, तो सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी 20 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी। इसी के साथ बैक कैमरा की बात करें तो यहाँ पे काफी मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब कि क्वालिटी जो है वो आपको काफी डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगी। प्राइमरी लेंस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगी, जो कि आएगी सोनी IMAX 686 वाली, जो कि काफी बेहतरीन फोटोज खींचेगी। इसी के साथ साथ सेकेंडरी लेंस आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का दोनों स्मार्टफोन में। इसी के साथ साथ जो फोर्थ लेंस है वो होगा 2 मेगापिक्सल का डिप सेंसिंग का। बट यहाँ पे जो तीसरा लेंस है दोनों स्मार्टफोन में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। 5 मेगापिक्सल की लेंस आपको देखने को मिलेगी Redmi K30 Pro में, जो कि एक माइक्रोन लेंस होगी। तो यहाँ पे आपको Zoom एडिशन में देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो कि 3x जूमिंग है, जो कि 30x डिजिटल जूमिंग करता है। तो इसका मतलब काफी बेहतरीन तरीके से फोटोज कीजिएगा ये फोन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, बट ये जो डिफरेंस है वो काफी मैटर करता है। मतलब कि बेहतरीन कैमरा का एक्सपीरियंस आपको जो है वो Redmi K30 Pro के Zoom एडिशन में जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 3x जूमिंग वाला टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फोटो क्वालिटी आपको Zoom एडिशन में ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो अब तक अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आए तो जल्दी से जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंपैरिजन की तरफ। बाकी अगर स्पेक्स की बात करें तो एंड्रॉइड की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 10Q आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। MUI 11 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। Wi-Fi 6.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। NFC का भी सपोर्ट आपको इन दोनों स्मार्टफोन में जो है वो देखने मिलेगा। एंड रही बात बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे रैम वेरिएंट के वर्जन में एंड इसी के साथ साथ कैमरा क्वालिटी
वेरिएंट में आपको जो है वो डिफरेंस देखने मिलता है एंड ये डिफरेंस आपको प्राइस के मामले में भी जो है वो देखने मिलता है। Redmi K30 Pro में आपको देखने को मिलेगी 6GB की रैम 128GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस लगभग 32,000 है। सेकंड वेरिएंट होगा 8GB की रैम 128GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस लगभग 35,000 होगी एंड थर्ड वेरिएंट होगा 8GB की रैम 256GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस लगभग 40,000 के आसपास होगी। एंड यही बात करें जूम एडिशन की तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा 8GB की रैम 128GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस लगभग 37 या फिर 38,000 होगी एंड जो हायर वेरिएंट होगा 8GB की रैम 256GB का स्टोरेज जिसकी प्राइस लगभग होगी 43,000। तो यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में भी आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन अब तक इंडिया में नहीं आया तो यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, बट कंफर्मली आपको Redmi K30 Pro जो है वो देखने को मिलने वाला है Poco F2 नाम से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं अब इंडिया में Redmi K30 Pro आता है या फिर Poco F2 आता है। इसके साथ आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे अपने वेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।